इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल है, अगर नमाज में मजी निकल आए तो क्या हुक्म है? जवाब, वजू टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। वह जगह पाक करके दोबारा वजू करना होगा। आपका अगला सवाल, अगर शौहर पहले फारिग हो जाए तो क्या यह कोई बीमारी है? जवाब, नहीं, अक्सर यह सिर्फ बेसुकूनी, तनाव या तजुर्बे की कमी की वजह से होता है। इसे बीमारी के बजाय एक कंडीशन समझना चाहिए। आपका अगला सवाल, बीवी को उस वक्त सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जवाब, बीवी को गुस्सा या चिड़चिड़ाहट दिखाने के बजाय सब्र और मोहब्बत का मुजाहिरा करना चाहिए ताकि शौहर शर्मिंदगी महसूस न करे। आपका अगला सवाल, क्या इस मसले पर शौहर से बात करना सही है? जवाब, बिल्कुल, लेकिन बिस्तर पर नहीं, किसी सुकून वाले वक्त में नरमी से बात करें। आपका अगला सवाल, अगर बीवी की प्यास अधूरी रह जाए तो क्या वह गुनहगार है? जवाब, नहीं, बीवी का भी हक है कि वह मुतमईन हो, इसमें गुनाह की कोई बात नहीं। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपका अगला सवाल, क्या जल्द फारिग होना मर्दाना कमजोरी की निशानी है? जवाब, हरगिज नहीं, यह सिर्फ एक टाइमिंग का मसला है जो प्रैक्टिस और इलाज से ठीक हो सकता है। आपका अगला सवाल, क्या नमाज में बुरा ख्याल आने से वजू टूटता है? जवाब, नहीं, सिर्फ ख्यालात से वजू नहीं टूटता। आपका अगला सवाल, नमाज में जोर से हंसने का क्या हुक्म है? जवाब, बालिग इंसान अगर नमाज में इतनी जोर से हंसे कि पास वाला सुन ले तो नमाज और वजू दोनों टूट जाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या सो जाने से वजू टूटता है? जवाब, हाँ, अगर टेक लगाकर या लेटकर ऐसी नींद आए कि जिससे जोर ढीले पड़ जाए तो वजू टूट जाता है। आपका अगला सवाल, नमाज में इधर उधर देखने का क्या हुक्म है? जवाब, चेहरा फेर कर देखना नमाज को मकरूह करता है। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक साथ नहा सकते हैं? जवाब, हाँ, यह जायज़ है और सुन्नत से साबित है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के दौरान पूरी तरह नंगा होना जायज़ है? जवाब, जायज़ है, लेकिन चादर ओढ़ लेना पर्दादारी और अदब के लिहाज से बेहतर है। आपका अगला सवाल, बीवी का हक शौहर पर क्या है? जवाब, रोटी, कपड़ा, मकान और उसकी जिस्मानी व जज्बाती ज़रूरतों को पूरा करना। आपका अगला सवाल, हजरत बिलाल को गुलामी से किसने आज़ाद कराया? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को अपनी ना आसूदगी छुपानी चाहिए? जवाब, नहीं, इसे छुपाने से शौहर को कभी एहसास नहीं होगा और मसला बढ़ता रहेगा। आपका अगला सवाल, क्या तंज कसने से शौहर सुधर सकता है? जवाब, तंज से मर्द दिमागी तौर पर मजीद कमज़ोर हो जाता है, जिससे टाइमिंग और भी कम हो सकती है। आपका अगला सवाल, बीवी शौहर की टाइमिंग बढ़ाने में कैसे मदद कर सकती है?
जवाब, फोर प्ले पर जोर देकर और शौहर का ध्यान भटकाकर। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को खुद पहल करनी चाहिए? जवाब, जी हाँ, बीवी का पहल करना शौहर के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आपका अगला सवाल, अगर शौहर फारिग हो जाए तो क्या खेल खत्म हो गया? जवाब, नहीं, मर्द के फारिग हो जाने के बाद भी वह अपनी बीवी को दूसरे तरीकों से मुतमईन कर सकता है। आपका अगला सवाल, फोर प्ले की अहमियत क्या है? जवाब, अगर फोर प्ले लंबा हो तो बीवी जल्द फारिग होने के करीब पहुंच जाती है, जिससे फासला कम हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या गहरी सांस लेना काम आता है? जवाब, शौहर को गहरी सांस लेने को कहे, इससे नर्वस सिस्टम पर सुकून हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या शराब या नशा टाइमिंग बढ़ाता है? जवाब, यह एक गलतफहमी है। नशा लंबी उम्र में नामर्दी का सबब बनता है। आपका अगला सवाल, क्या बाजार में मिलने वाली दवाएं सुरक्षित है? जवाब, बिना डॉक्टरी मशवरे के कोई भी हकीमी या अंग्रेजी दवा लेना खतरनाक हो सकता है। आपका अगला सवाल, क्या आपको मालूम है कि अक्सर मर्द सिर्फ 3 से 5 मिनट में फारिग हो जाते हैं? जवाब, जी हाँ, तहकीक के मुताबिक यह एक आम औसत वक्त है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी का ज्यादा जोश शौहर को जल्द फारिग कर सकता है? जवाब, हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी टाइमिंग कम कर देती है। आपका अगला सवाल, क्या इस्लाम में बीवी की तसल्ली जरूरी है? जवाब, जी हाँ, इस्लाम बीवी के हक आसूदगी पर बहुत जोर देता है। आपका अगला सवाल, अगर शौहर कोशिश ना करे तो बीवी क्या करे? जवाब, बीवी को हक है कि वह प्यार से उसे इलाज या मशवरे के लिए मनाए। आपका अगला सवाल, क्या यह तलाक की वजह बन सकता है? जवाब, अगर मसला हल न किया जाए तो आपसी दूरियां पैदा हो सकती है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो सकता है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के फौरन बाद अलग सो जाना सही है? जवाब, नहीं, फारिग होने के बाद गले मिलना और बातें करना बीवी को अधूरा महसूस नहीं होने देता। आपका अगला सवाल, क्या शर्म की वजह से खामोश रहना अक्लमंदी है? जवाब, नहीं, खामोशी गलतफहमियों को जन्म देती है। आपका अगला सवाल, अगर शौहर हमबिस्तरी में पहले फारिग हो जाए तो बीवी को क्या करना चाहिए? जवाब, इस्लाम में शौहर और बीवी दोनों के हुकूक हैं। अगर शौहर पहले फारिग हो जाए तो उसे चाहिए कि बीवी को भी मुकम्मल सुकून और तसल्ली दे। अगर ऐसा न हो पाए तो बीवी सब्र करे और आपस में मोहब्बत और समझदारी से इस मसले को हल करे। शरीयत में बीवी के हक का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।